सोचो, क्वेश्चन ये है, अगर तुम ब्लैक होल में गिर जाओ तो रियल लाइफ में तुम्हारे साथ एक्चुअली क्या होगा। हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि तुम्हें इनसाइड और आउटसाइड दोनों पर्सपेक्टिव्स क्लियर हो जाए। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। पहले बिग पिक्चर देखते हैं। ब्लैक होल कोई वैक्यूम क्लीनर टाइप चीज नहीं होती। इट्स जस्ट अ रीजन वेयर ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि एक बाउंड्री के बाद लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती। इसी बाउंड्री को हम इवेंट हराइजन बोलते हैं और यही टर्निंग पॉइंट है। अब मैं तुमसे एक गाइडिंग क्वेश्चन पूछता हूँ। तुम्हें सबसे पहले किस चीज से डेंजर होगा, फॉलिंग से या स्ट्रेचिंग से? यूजुअली आंसर होता है स्ट्रेचिंग। ब्लैक होल के पास ग्रेविटी का डिफरेंस यानी टाइडल फोर्सेस तुम्हारे हेड और फीट पर अलग अलग पुल लगाते हैं। इसी से स्पेगेटिफिकेशन होती है। इंपॉर्टेंट ट्विस्ट ये है कि स्ट्रेचिंग हर ब्लैक होल के लिए सेम नहीं होती। स्मॉल ब्लैक होल्स के पास टाइडल फोर्सेस होराइजन के बहुत पास ही सुपर स्ट्रांग हो जाते हैं, तो तुम होराइजन क्रॉस करने से पहले ही टियर अपार्ट हो सकते हो। बट सुपर मैसिव ब्लैक होल्स जो गैलेक्सीज के सेंटर में होते हैं, उनका होराइजन बहुत बड़ा होता है, तो होराइजन पर टाइडल फोर्सेस कंपैरेटिवली जेंटल हो सकते हैं। मतलब तुम होराइजन क्रॉस कर भी सकते हो बिना तुरंत श्रेड हुए। अब तुम्हारे पर्सपेक्टिव से सोचो, अगर तुम फ्री फॉल कर रहे हो, तुम्हें होराइजन पे कोई मैजिक वॉल फील नहीं होती। स्पेशली अगर ब्लैक होल सुपर मैसिव हो, लोकली फिजिक्स नॉर्मल लग सकती है। ये पॉइंट स्टूडेंट्स ऑफन मिस करते हैं। इवेंट होराइजन एक वन वे बाउंड्री है, नॉट अ सॉलिड सरफेस। लेकिन बाहर वाला ऑब्जर्वर तुम्हें अलग तरह से देखेगा। तुम्हारी क्लॉक उनको स्लो लगती जाएगी और तुम्हारी लाइट ज्यादा और ज्यादा रेड हो जाएगी, फेंट होती जाएगी। उनको ऐसा लग सकता है जैसे तुम होराइजन तक पहुंचते पहुंचते फ्रीज हो रहे हो। ट्रिक ये है, ये व्यूइंग इफेक्ट है। तुम्हारे लिए टाइम नॉर्मली चल रहा होता है। अब वंस तुम होराइजन के अंदर हो, मैं तुम्हें कंपास डायरेक्शन जैसा इंट्यूशन देता हूँ। तुम्हारे फ्यूचर का आगे डायरेक्शन अब बाहर की तरफ नहीं होता। इनसाइड फिजिक्स का रिजल्ट ये है कि तुम इनएविटेबली डीपर जाते हो। एस्केप का ऑप्शन नहीं बचता, चाहे तुम कितना भी एक्सेलरेट क्यों ना करो। फिर एंड गेम टाइडल फोर्सेस ग्रो करते करते तुम्हें कंप्रेस और स्ट्रेच कर देंगे and you won't survive. Classical picture में you'd reach a singularity where density and curvature go extreme. But honest note, singularity पे what really happens, quantum gravity की complete theory के बिना fully known नहीं है। तो हम यहाँ तक confident हैं, उसके beyond physics still researching है। Last clarification. तुमने हॉकिंग रेडिएशन का नाम सुना होगा। वो ब्लैक होल को एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम स्केल्स पे इवेपोरेट कर सकता है, बट प्रैक्टिकल सेंस में तुम्हारे फॉल के टाइम स्केल पर ये तुम्हें सेव नहीं करेगा। तो इमीडिएट स्टोरी रिमेन्स अप्रोच, टाइडल फोर्सेस, होराइजन क्रॉसिंग डिपेंडिंग ऑन साइज, एंड देन नो रिटर्न।